हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे विजन करियर एकेडमी में। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाले हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये साथ ही साथ यूपीएसआई को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं और आज का क्लास नंबर 11 होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी ऊ और ऑप्शन डी ओ। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ओ हमारा ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है। बाकी सभी मूल दीर्घ स्वर के उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है। ऑप्शन ए पश्व, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी अग्र विवृत, ऑप्शन डी पश्व समृद्ध। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पश्व समृद्ध है ये। ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन सी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक, ऑप्शन डी निर्देशक। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें उपदेशक हो जाएगा, यानी कि विराम चिन्ह का उपदेशक प्रकार नहीं होता है। आंसर नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प शुद्ध है। ऑप्शन ए श्रृंखला, ऑप्शन बी श्रृंखला, ऑप्शन सी श्रृंखला, ऑप्शन सी श्रृंखला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि श्रृंखला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही शब्द को पहचानना है, तो कौन सा इसमें सही लिखा है। षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र और षड्यंत्र दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि षड्यंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो ये कैसा व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक का उदाहरण है या फिर क्रियार्थक है या फिर जातिवाचक है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये जातिवाचक का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार पाने वाले में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, रेखांकित पदबंध क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी विशेषण या फिर क्रिया विशेषण है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि संज्ञा का क्या है उदाहरण यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी किस पुरुष का है। तुम कल कहाँ थे, तो इसमें कौन सा पुरुष होगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इसमें करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि मध्यम पुरुष का यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी पुरुषवाचक है, ऑप्शन सी निश्चयवाचक है या फिर ऑप्शन डी निजवाचक का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अपने आप, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी धृष्ट या फिर ऑप्शन डी विषाद। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विषाद शब्द ये विशेषण शब्द नहीं है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए आकारबोधक, ऑप्शन बी अवस्था, ऑप्शन सी स्थान या फिर ऑप्शन डी दिया है दिशा। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि ये सब स्थान बोधक का यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों से काम का करना या होने का पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन सी क्रिया या फिर अपूरी क्रिया कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा उदाहरण है। तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सभी स्थान को दर्शा रहे हैं तो स्थान बोधक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, यानी उसे हम क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, यानी कि इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है। तो ऑप्शन ए जगाना या फिर जगवान या फिर ऑप्शन सी जगवाना या फिर ऑप्शन डी जाग। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जगाना हो जाएगा उसका प्रथम क्रिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक या फिर परिणामवाचक है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा स्थानवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। ऑप्शन ए क्षणभर है, ऑप्शन सी अन्यत्र है, ऑप्शन बी निसंदेह या फिर ऑप्शन डी अत्यंत है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी कि अत्यंत हमारे ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन बी मकई या फिर ऑप्शन डी मूंग। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, यानी कि सारस शब्द हमारा ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, यानी तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पुजारीन हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। ऑप्शन ए पूर्व वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी प्रिय भूतकाल, ऑप्शन डी अप्रिय भूतकाल। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य काल के भेद कितने होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दिया है 4, ऑप्शन डी दिया है 3। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो डी, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा करता होगा। ऑप्शन ए कपड़े, ऑप्शन बी कुछ नए, ऑप्शन सी छोटी बच्ची, ऑप्शन डी मुझे। तो इसमें क्या पूछा है,
इस वाक्य में कौन सा शब्द कर्ता होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें मुझे हो जाएगा, यानी कि मुझे शब्द एक कर्ता का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कौन सा शब्द देशज है, ऑप्शन ए गोबर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हल्दी और फिर ऑप्शन डी कटोरा। तो कटोरा शब्द हमारा ये देशज है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, देखिएगा नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए खाट, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खांसी या फिर ऑप्शन डी छतरी। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा, यानी छतरी शब्द हमारे तद्भव शब्द में नहीं आता, यानी कि तत्सम हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सम उपसर्ग में निर्मित शब्द रूप कौन सा है, ऑप्शन ए संकृत, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन सी सम्मेलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इसमें, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए क्रिया घोतक प्रत्यय, ऑप्शन बी कृत प्रत्यय, ऑप्शन डी तद्धित और ऑप्शन डी भाव घोतक। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भजन की सभा में धनी और बैठते हैं साथ साथ, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी निर्धन या फिर ऑप्शन डी पापी। तो करेक्ट आंसर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हमारा एकदम करेक्ट है, यानी कि निर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए वास, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन ए हे, ऑप्शन डी हानि। तो देखिए इसमें स्तुति का विलोम शब्द हमारा क्या होता है, तो उसका हे हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋतुपति का उचित पर्याय चुनकर सही विकल्प चुनें, ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी मधुमास, ऑप्शन सी सूर्य या फिर ऑप्शन डी वर्ष। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प लिखना है आपको, ऑप्शन ए उपयोगी का उपादेय या फिर इष्टकर, ऑप्शन बी का सारंग और मायूर, ऑप्शन सी हो जाएगा पुष्कर का जलाशय या फिर ताल, ऑप्शन डी है भूमि का मही या फिर धारा। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी का होता है सारंग और मयूर, ठीक है। ये अनुप्रयुक्त विकल्प इसमें बोला गया है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन ए रचनाकर होता है, ऑप्शन सी वानर, ऑप्शन बी कपटी, ऑप्शन डी कुकर्मी। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, उसका अर्थ क्या होता है, तो रचनाकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कौन सा शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समांतर चल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए गर्दन या फिर गर्दन, ऑप्शन बी साधु या फिर साधु, ऑप्शन सी समान या फिर सामान, ऑप्शन डी और या फिर और। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हमारा सही हो जाएगा, या फिर गर्दन या फिर गर्दन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए सब्यसाची, ऑप्शन सी वज्रपाणी या फिर ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन डी वीड़ापाड़ी। तो करेक्ट आंसर देखिए ए हो जाएगा, उन्हें सब्यसाची कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन डी रजत जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी जयंती, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती। तो उसे हम रजत जयंती कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, ऑप्शन ए आग्नेयास्त्र, ऑप्शन बी आग्नेयास्त्र प्लस त्र, ऑप्शन सी आग्नेय प्लस यास्त्र, ऑप्शन डी आग प्लस नेयास्त्र। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, आग्नेय प्लस अस्त्र उसे कहते हैं, उसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए सम प्लस रक्षण, ऑप्शन बी सम प्लस क्षण, ऑप्शन सी सब प्लस आरक्षण, ऑप्शन डी सम प्लस रक्षण। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, तो उसे हम सम प्लस रक्षण कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गौ प्लस चरित का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है गोचरित, ऑप्शन बी गौचरित, ऑप्शन सी गौश्रति, ऑप्शन डी दिया है गौ प्लस चरती, ठीक। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें हमारा सी हो जाएगा, यानी कि गौश प्लस रति हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है, परीक्षा केंद्र में यानी कि कौन सा समास होगा पूछा है, ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जाएगा, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष का ये उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निर्दय में कौन सा समास होगा, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी द्विगु या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो देखिए हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि निर्दय में बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताना है इसमें। तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि इसमें संयुक्त वाक्य का उदाहरण ये दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा, इसमें से त्रुटि ढूंढना है। इसमें जो हमारा त्रुटि हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, यानी कि स्त्रियों, ये शब्द गलत लिखा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है, ऑप्शन ए भयानक, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी श्रृंगार या फिर ऑप्शन डी करुण। ऑप्शन ए दिया भयानक, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी करुण। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार हमारे विभत्स रस का विरोधी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दामिनी दमक रह न घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए सवया, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी चौथा। तो इसमें
किसका उपयोग किया गया है? तो चौपाई का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो करेक्ट आंसर इसमें देख लीजिएगा डायरेक्ट, यानी कि 31 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कबीरा रसोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इसमें अलंकार पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए श्लेष दिया है, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पुनरुक्ति और ऑप्शन डी यमक। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि आपका सपोर्ट बनेगा तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी रूपक या फिर ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा, बी होगा, यानी कि इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी पर मक्खी मारन मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है पूरी नकल करना, यानी कि मक्खी पर मक्खी मारना, यानी उसकी तरह हुबहू करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है कि अटकलें लगाना होता है उसका मतलब, ऑप्शन बी चालाकी भाप जाना होता है, ऑप्शन सी सावधान रहना, या फिर ऑप्शन डी पक्षियों का विशेषज्ञ होना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें हमारा, यानी कि वो उसकी चालाकी को क्या कर गया? तो भाप गया, यानी कि भाप जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। ऑप्शन ए कबीर ग्रंथावली में, ऑप्शन बी पद्मावत में, ऑप्शन सी सूरसागर में, या फिर ऑप्शन डी रामचरितमानस में। तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा इसमें बी हो जाएगा, एक पद्मावत में इनका उल्लेख आता है, यानी कि हीरा रामन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए मैथिलीशरण गुप्त साकेत, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत भारती इन्होंने लिखा है, अगेन के द्वारा नदी के द्वि, ऑप्शन डी हरिऔध प्रिय प्रवास। तो इसमें बोला है कि रचना के और रचनाकार, यानी कि ये रचना है और इसके रचनाकार के नाम दिया है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो बी हमारा इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ये भारत भारती का रचना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैनर दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने